नमस्कार साथियों। आज हम आपको एक शख्सियत के हुनर, शैली व रचनाओं से रूबरू कराएंगे। एक बेहद उम्दा व मशहूर शायर, इंदौर की बुलंद आवाज़ जिनके अंदाज़े बयां की पूरी दुनिया कायल थी। वो आवाज़ जिसका आगाज़ एक नए अंदाज में हुआ था, वो आवाज़ और वो अंदाज़ अब इस दुनिया को अलविदा कहकर हमेशा के लिए रुखसत हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध फिल्मी गीतकार और उर्दू के मशहूर शायर राहत इंदौरी की, जिनका निधन कोरोना ग्रस्त होने के अलावा हृदयाघात के कारण 11 अगस्त 2020 को इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में हो गया। शुरुआती खबरों पर तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। जब इस बात की पुष्टि हो गई कि राहत इंदौरी नहीं रहे तो साहित्य जगत के साथ उनके चाहने वालों के बीच शोक की लहर दौड़ गई। इंदौर से एक अजीब जुड़ाव रखने वाले राहत इंदौरी वो शख्स है जिन्होंने इंदौर का नाम दुनिया के पटल पर मजबूती के साथ रखा। राहत इंदौरी के निधन से पूरे देश में शोक संदेश, उनके लिखे शेर व यादगार वाक्यों की सोशल मीडिया में बाढ़ सी आ गई है। राहत इंदौरी ने खुद भी कोरोना संक्रमित होने की जानकारी ट्विटर के जरिए साझा की थी। उन्होंने लिखा था, कोविड के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर कल मेरा कोरोना टेस्ट किया गया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अरबिंदो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूँ। एक और इल्तिजा है, मुझे या घर के लोगों को फ़ोन ना करें। मेरी खैरियत ट्विटर और फेसबुक पर आपको मिलती रहेगी। उनके जाने के बाद उनके बेटे सतलज ने उनकी आखिरी शेर मीडिया से साझा किया। नए सफ़र का जो ऐलान भी नहीं होता तो जिंदा रहने का अरमान भी नहीं होता। तमाम फूल वही लोग तोड़ लेते हैं जिनके कमरों में गुलदान भी नहीं होता। खामोशी ओढ़ के सोइए मस्जिदें सारी, किसी की मौत का ऐलान भी नहीं होता। वबा ने काश हमें बुला लिया होता तो हम पर मौत का एहसास भी नहीं होता। वबा का अर्थ होता है महामारी, और सचमुच उनका शेर उन पर सही उतरा। राहत का जन्म इंदौर में 1 जनवरी 1950 में कपड़ा मिल के कर्मचारी रफ़तुल्ला कुरैशी के यहाँ हुआ था। वे उनकी चौथी संतान थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नूतन स्कूल इंदौर में हुई। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और राहत को शुरुआती दिनों में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने ही शहर में एक साइन चित्रकार के रूप में 10 साल से भी कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया। चित्रकारी उनकी रुचि के क्षेत्रों में से थी और बहुत जल्द ही बहुत नाम अर्जित किया। वह कुछ ही समय में इंदौर के व्यस्ततम साइन बोर्ड चित्रकार बन गए। उन्होंने इस्लामिया करीमिया कॉलेज इंदौर से 1973 में अपनी डिग्री पूरी की और 1975 में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से उर्दू साहित्य में एमए किया। तत्पश्चात 1985 में मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। राहत इंदौरी जी ने शुरुआती दौर में इंद्र कुमार कॉलेज इंदौर में उर्दू साहित्य का अध्यापन कार्य शुरू किया। उनके छात्रों के मुताबिक वह कॉलेज के अच्छे व्याख्याता थे। फिर बीच में वो मुशायरों में व्यस्त हो गए और पूरे भारत से और विदेशों से निमंत्रण प्राप्त करना शुरू किया। उनकी अनमोल क्षमता, कड़ी लगन और शब्दों की कले की एक विशेष शैली थी जिसने बहुत जल्दी व बहुत अच्छी तरह से जनता के बीच उन्हें लोकप्रिय बना दिया। आज के मशहूर कवि कुमार विश्वास ने उनकी मौत पर लिखा, हे ईश्वर बेहद दुखद, इतनी बेबाक जिंदगी और ऐसा तरंगित शब्द सागर इतनी खामोशी से विदा होगा कभी सोचा नहीं था। शायरी के मेरे हम सफ़र और काव्य जीवन के ठाकेदार किस्सों का एक बेहद जिंदा दिल हाथ छुड़ा गया। राहत भाई मुफट होने, इंदौरी होने, शायर होने, इन सबसे बढ़कर हिंदुस्तान होने पर फिदा रहे। दुनिया भर की यात्राओं में जिस नज़ाकत भरे लेकिन मजबूत तरीके से वे हिंदुस्तानियों को थाम कर चलते थे, उनकी शायरी और अदायगी में उसकी हनक देखते बनती थी। बहरन की एक महफिल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के श्रोता जहां बराबर थे, वहां खूब देर तालियों के शोर के बीच राहत भाई ने अपनी गज़ल का मतला पढ़ा। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। राहत इंदौरी की मंच पर उपस्थिति बेहद अद्भुत होती थी जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती थी। आप भी कुछ झलकियां देखिए। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से खूह छलका दिया।
एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। राहत इंदौरी जैसे शानदार कलाकार और युग पुरुष बेहद कम होते। उनका इस तरह से जाना बेहद दुखद रहा। उनके एक शेर, एक जमी एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे, मर के रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से, ईमान से। उनके इस शेर में महकती हिंदुस्तानियत की खुशबू के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।